एक भोला भक्त था, इस बात पर स्मरण आया सहजता कितनी प्रिय है। केवल गाय भैंस चराता था बेचारा, गांव का था, जो जैसे कह देता तो लोग उसकी सरलता का कभी कभी दुरुपयोग भी करने लग जाते। अरे सुन, हमारी गाय चरा करके ले आ। गाय चराता था, भोला भक्त था, कपट क्या होता है, छल क्या होता है यह वो जानता ही नहीं था। एक दिन गाय चरा रहा था, एक पंडित जी महाराज वहां से निकले, दोपहर का समय था, तो पंडित जी ने वहां सरोवर में स्नान करके और त्रिकाल संध्या करते थे, और संध्या करने के लिए बैठे। तो संध्या में प्राणायाम करते हैं, गायत्री जप करते हैं। जैसे ही प्राणायाम किया, नेत्र बंद करके जप किया, तो भोला भगत ये देख रहा था, ग्वारिया जो भगत था, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, नाक दबाते हैं, कभी आंख बंद करते हैं, कभी। जैसे ही उनका नियम पूरा हो गया तो उस ग्वारिया भगत ने आकर के पूछा, बोले महाराज जी ये आप क्या कर रहे थे, नाक दबा के आंख बंद करके। पंडित जी ने सोचा अब यदि इसको मैं बताऊं कि मैं प्राणायाम कर रहा था तो प्रिय पूछेगा प्राणायाम क्या होता है, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि पूरक कुंभक रेवचक अनुलोम विलोम, तो ये सारे शब्द ये जानता ही नहीं होगा, तो जाते क्यों माता पच्ची करें। टालने के लिए सहज में कह दिया, बोले कुछ नहीं भैया, आंख बंद करके बस मैं भगवान के दर्शन कर रहा था। अब वो भोला भगत वाकई मन में बैठ गई, और बोले भगवान के विषय में सुनी बहुत है पर आज देखे है भी कैसो। अच्छा ऐसे दर्शन किए जाते हैं, वाकई मन में ये बात बैठ गई। जैसे ही पंडित जी जब वहां से निकले, वह भी सरोवर में कूदा, स्नान किया, वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब उसकी दृढ़ याद धारणा बन गई कि नाक बंद कर लेने से भगवान के दर्शन होते हैं जी। पेड़ के नीचे बैठ गया, और प्राणायाम करना तो आता नहीं था, उसने अपनी नाक बंद कर ली। अब श्वास ही नहीं ली जा रही, भगवान नहीं आए। उसने सोचा कि वो महाराज को तो दर्शन हो रहा था, हमको इसका मतलब अभी कहीं से हवा निकल रही है, तो और जोर से दबाया नाक। अरे बोले अब प्राण छटपटाने लग गए, लेकिन बोले दर्शन देते हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, और जोर से ऐसा लगा प्राण ही निकल रहे। ठाकुर जी ने सोचा ये भोला भगत प्राणों को छोड़ देगा, अपनी हट नहीं छोड़ेगा। भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, और सामने प्रकट होकर के कहते हैं, अरे ग्वारिया भगत मैं आ गया, तू अपनी नासिका को छोड़ दे। अरे छोड़। उसने जैसे छोड़ी नाक, अब थोड़ी श्वास लेकर के स्वस्थ हुआ, क्योंकि एकदम प्राण छटपटाने लग गए थे। भगवान ने कहा भैया मैं आ गया। बोले आप? बोले हाँ मैं भगवान। अच्छा भगवान आप ही हैं? मैं कैसे जानूं कि आप भगवान हैं? तो भगवान ने कहा तो बताओ अब मैं कैसे अपनी प्रामाणिकता दर्शाऊं। बोले वो हमारे गुरुजी जो अभी अभी आए थे उन्होंने देखा, यदि वो कह देंगे तो मैं मान लूंगा। बोले अच्छा तो गुरुजी को बुला ले। अच्छा गुरुजी को बुलाने जाऊं तो फिर भाग जाओ, कितना दम घुटता है महाराज नाक बंद करने में, आपको कुछ पता है क्या? फिर दोबारा से नाक बंद करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहते हो? बोले इधर आओ। वो वृक्ष के पास में ले गया, उसके गाय के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी ना, उस रस्सी को खोला, और उस रस्सी से वृक्ष के चारों तरफ भगवान को लपेटा। भगवान ने कहा भैया मैया यशोदा ने बांधा था, याद है मुझे, लेकिन वो रस्सी तो बड़ी सुंदर सुकोमल थी, और जाने तो भैंस के रस्सा से बांध दिया वो। ऐसा भगत मिला है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, तो उस प्रेम की रस्सी से भगवान बंध जाते हैं। अब भगवान वहां पर बंध गए, वह दौड़ता हुआ गया। सामने वह महाराज जो थे वह जा रहे थे, उन्होंने सोचा अरे लठ लेकर के दौड़ता हुआ आ रहा है, इसको भगवान के दर्शन तो हुए नहीं होंगे लगता है, तो लठ लेकर के दौड़ता हुआ आ रहा, लठ मेरे सिर पर ही मारेगा। जाकर के उनको पकड़ा, बोले महाराज कृपा करें। बोले क्या हुआ? बोले भगवान आए हैं, आप एक बार बताइए ना कैसे हैं। पीले पीतांबर धारण किए हुए हैं, मयूर मुकुट लगाए हुए हैं, बंसी हाथ में, इस प्रकार से पूरे स्वरूप का वर्णन कर दिया। तो वो पंडित जी महाराज को भी लगा कि कोई न कोई बात है। पंडित जी साथ में आए, ग्वारिया भगत को दर्शन हो रहा है, पंडित जी को दर्शन नहीं हुआ। पंडित जी समझ गए, बोले लाला अपने भगवान से तू प्रार्थना कर, तब वो मुझे दर्शन देंगे।
तो उस ग्वारिया ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा लाला तेरे गुरुजी पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पर जैसा निर्मल तेरा हृदय है ना, उतना निर्मल तेरे गुरुजी का हृदय नहीं है, लेकिन फिर भी तेरा हट है तो मैं एक बार अपनी झांकी दिखाई देता हूँ। और महाराज गुरुदेव को भी भगवान ने झांकी दिखाई एक क्षण के लिए। गुरुदेव भी धन्य हो गए। और ग्रंथों में अनेक शास्त्रों में पढ़ा जाता है कि गुरुदेव ने भगवत प्राप्ति अपने शिष्य को कराई, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत ऐसी अनुपम घटना थी। यहाँ शिष्य ने गुरुदेव को भगवत प्राप्ति कराई, गुरुदेव को भगवान का दर्शन कराया और गुरुदेव तो सनात हो गए। और तब से यह कहावत बन गई कि गुरुजी गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया। तभी से यह कहावत बन गई। और महाराज भगवान ने दर्शन दिया, वह ग्वारिया भगत बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा वरदान मांग लो ग्वारिया भगत। बोले बाकी वरदान तो रहने दीजिए, एक ही कृपा करें आप। बोले क्या? थोड़ा जल्दी आ जाया करो, दम घुटता है नाक पकड़ने में। भगवान ने कहा अब नाक नहीं पकड़नी पड़ेगी, जब याद करेगा तभी आ जाऊंगा। और उसके बाद से नित्य श्री ठाकुर जी उसके सखा हो गए और उसके साथ में गाय चराते थे। ऐसी कथा आती है ग्रंथ।